नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सभी एग्जाम्पल 2.2 के सभी उदाहरण खत्म कर लिए थे। इस वीडियो में हम 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तीनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में करना क्या है? करा निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जाँच करनी है। यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, इनको हल करके इनका शून्यक बताना है, x का मान बताना है और इनको हमें जांच करना है कि सत्यता की जांच। तो सबसे पहले काम के हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का गुणनखंड। एकदम सिंपल लॉजिक वाला तरीका है वही कि x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। तो पहले इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का जो नियम होता है वो होता क्या है कि 8 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो -8, जोड़ने घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए। ये कब आएगा? जब हम माइनस का 4 और प्लस का 2 लेते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 और भाई गुणा करने पे क्या आ जाएगा, माइनस के 4 गुणे 2, माइनस के 4 गुणे 2 माइनस के 8। यही चाहिए था, जो कि एकदम बराबर मिल चुका है। तो हमें फैक्टर पता चल गया क्या, माइनस के 4 प्लस का 2। तो चलिए हम इसको फटाफट हटा देते हैं और फटाफट आगे का काम प्रोसेस पे लेते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस के, हमने देखा क्या, 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अच्छा, कॉमन क्या लेंगे, केवल x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4 और x तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, प्लस का 2 और ये वाला कोष्ठक उठा के यहाँ रख देंगे, यानी x माइनस के 4। आप चाहते हैं तो इसका मैच करेंगे, जब तो फाइनल आंसर सेम आएगा, मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया x प्लस का 2 और x माइनस का 4। हमारे पास क्या आ गया, ही हमने इसको क्या कर दिया भैया, हमने गुणनखंड कर दिया। अब क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0। शून्यक निकालने के लिए x का जो भी मान होता है उसे 0 के बराबर करते हैं। तो कर दिया, यानी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 2, x बराबर प्लस का 4। तो अल्फा के वैल्यू मिल गया माइनस का 2, बीटा के वैल्यू मिल गया 4। अब हमें अल्फा बीटा का वैल्यू अगर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग जो होता है और शून्यकों का जो गुणन होता है उसे देखेंगे। लेकिन आप समझिए कि हमें अल्फा बीटा मिलेगा लेकिन ए बी सी का मान नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, हम जानते क्या है, द्विघात का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना जब करेंगे, जब इसे तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे भैया तो जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो ए का मान होता है। क्या हो गया, 1। और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक माइनस का 2 है, माइनस का 2। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखा जाए तो कितना है, माइनस का 8। अब देखिए हमें ए बी सी चाहिए था, ए बी सी हमने निकाल दिया, वहाँ अल्फा बीटा चाहिए था, हमारा अल्फा बीटा भी आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योग सूत्र को लगाएंगे। यानी हम यहाँ लिखेंगे जाँच, यानी हम यहाँ जाँच करेंगे। तो योग सूत्र जो होता है, देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जगह की शॉर्टेज है, आप पूरा लिखेंगे शून्यकों का योग। तो योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। अल्फा के वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा के वैल्यू है माइनस के 2 प्लस बीटा के वैल्यू कितना है, 4 बराबर में बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू माइनस का 2 यहाँ है, बी का वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस इधर और माइनस यहाँ, माइनस के 2 बटे ए का वैल्यू 1 है। फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा 2 आएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी आप देखेंगे तो 2 बराबर 2 बटे 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब बात आती है शून्यकों का गुणन। अब हम क्या कर देते हैं, गुणन वाला बात करेंगे, गुणन। तो गुणन क्या होगा, गुणन का सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर माइनस के सी अपान, माइनस नहीं प्लस के सी अपान ए। चलिए अल्फा बीटा का मान हमने यहाँ रखा था, सेम प्रोसेस। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 गुना बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4 सी बटे ए। सी का वैल्यू कितना है, माइनस के 8 है। ए का वैल्यू कितना है आप देखेंगे तो 1 है, ए का वैल्यू 1। इनका कर देते हैं गुना, तो 4 दूना के 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। देख लीजिए एकदम सिंपल लॉजिक तरीके से
हमने इसका जांच भी कर दिया, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल प्यारे रसगुल्लो, यही था पहला क्वेश्चन करने का सेम तरीका। इसी प्रकार से इसको और इसको दोनों को करेंगे। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 4s² माइनस 4s प्लस का 1। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ माइनस लिख दिया था, आप वहां प्लस बना लीजिएगा। जो यहाँ पर हमने पहला ही वाला क्वेश्चन बताया था ना, वहां पर ही माइनस हो गया था, ध्यान नहीं दिया हमने। तो आप क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के एक बार फिर लिखते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 बराबर 0। देखिए अब हम एक को कैसे गुणा भाग करें, तोड़े ताड़े की 4 आए, कोई मतलब फैक्टर बन ही नहीं पा रहा है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि इसको गुणा करने पे 1 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। लेकिन एक तरीका हम लगाएंगे क्या, कि यहाँ जो s² का गुणांक है 1 से कर देंगे गुणा। यहाँ अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4 1 का 4s², यानी कि हमें ऐसा 2 फैक्टर लेना होगा, यानी गुणा करने पे तो आना चाहिए 4 और जोड़ने घटाने पे माइनस का 4, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 2 लेंगे जब, तो देखिए माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 4 होगा, और माइनस का 2 गुना माइनस का 2 क्या होगा, माइनस माइनस ही हो जाता है प्लस, और 2 दूना 4, यानी कि हमें फैक्टर मिल गया। फैक्टर क्या मिल गया, माइनस का 2। बात आती है कि रसगुल्लो फंस जाते हैं फैक्टर बनाने में। देखिए अभी ये प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, जब आप बार बार किसी क्वेश्चन को करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें फैक्टर पता चल जाता है। लेकिन याद रखिए कि इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद एक ऐसा वीडियो लाएंगे हम गुणनखंड पे, जो कि 0 to हीरो लेवल का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसको हटा देते हैं। फैक्टर में मिल गया, तो फैक्टर में क्या मिला था, -2 यानी 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1, यही में फैक्टर मिला था। अच्छा भैया फैक्टर मिला था, अब में बात आती है कॉमन लेने की। तो चलिए हम 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस के 2। देखिए हमने क्या किया, इस 4 को हमने 2s कॉमन ले लिया तो आ गया 2s माइनस का 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 कॉमन है, और 2s माइनस के आ जाएगा भैया हमारे पास। आप देखेंगे तो हमारे पास 2s, क्योंकि हम यही क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आएगा रसगुल्लो। यहाँ पर क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया हमने ना, 2 तो कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 दूना हो जाएगा 4, s मिल के s², और 2s 1 जा 2s बराबर है। यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिला तो -1 कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा 2s माइनस का 1। अब परफेक्ट है, तो 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, यानी ऐसा कह दें कि यहाँ से अब हम गुणनखंड तो हमने बड़े आराम से कर लिया, लेकिन अब यहाँ से हम निकालेंगे मूल या शून्य कह दीजिए आप। तो चलिए शून्य निकालते हैं। 2s माइनस की 1 बराबर में 0 और 2s माइनस की 1 बराबर में 0। सॉरी देखिए, तो 2s बराबर में -1 इधर आके बराबर हो जाएगा +1, s का वैल्यू मिल गया 1/2। और भैया यहाँ देखिए तो 2s बराबर में माइनस का 1 था, जो इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो s का वैल्यू मिल गया 1/2। हम इसको कह देते हैं अल्फा के वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, और बीटा के वैल्यू कह देते हैं प्लस का 1/2। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काम बनाते हैं। अल्फा और बीटा का मान आ गया, -b/a c/a। अब a और b और c का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप, जो द्विघात का मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम कर देंगे तुलना। जब हम 0 से तुलना कर देंगे भैया, किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा हमें 4, v का वैल्यू मिल जाएगा हमें -4, और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 1। अब क्या करेंगे, इनके शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणन। देखिए यहाँ जगह है तो हम पूरा लिख दे रहे हैं, क्या, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2 है, 1/2 है, बराबर -b/a। b का वैल्यू कितना है, माइनस के b/a का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2/2
और माइनस माइनस ये हो जाएगा +4, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, ये भी कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 1। चलिए हमने इसको बड़े आराम से क्या कर दिया। बात आता है शून्यकों का गुणन। अब देखिए गुणन जो होता है अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अल्फा गुने बीटा, अल्फा का वैल्यू अभी हमने देखा 1/2 था, बीटा का वैल्यू भी 1/2 था, और सी का वैल्यू देखा जाए तो 1 है, और ए का वैल्यू देखा जाए तो 4 है। तो 1 का 1 और 2 दूना 4, 1/4। आप यहाँ भी देखेंगे प्यारे रसगुल्लो, तो ये भी हमने क्या कर दिया एकदम बराबर, यानी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन का बढ़िया से एकदम सिंपल तरीके से हल। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो फटाफट तीसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप है और मजेदार टाइप है, थोड़ा दिमाग दहलाएगा, और काफी बच्चे क्या 99% बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक होता क्या है, वो डायरेक्ट लगते हैं दिमाग लगाने कि गुणा करने पे 7x आ जाए, जोड़ने घटाने पे 3। तो इस संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात के मानक रूप जैसा है ही नहीं। इसको बनाएंगे तो 6x² माइनस के 7x इधर आएगा, माइनस के 7x, और ये 3 इधर लिख देंगे। अब देखिए हुआ क्या, ax² माइनस के bx माइनस के c, यानी बन गया ना द्विघात के मानक रूप जैसा बन गया। जब बन गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ कर देते हैं गुणा करेंगे, 3 छक्के हो जाएगा 18। अब देखिए 18 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो माइनस का 18, सॉरी यहाँ माइनस का 18, और जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 आ जाए। तो देखिए 9 और 2 हो जाएगा 18। ही तो बात सही है, लेकिन बात अब का आती है कि यहाँ -18 चाहिए और यहाँ -7 चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि माइनस के 2, या तो फिर चलिए हम ऐसा करते हैं ना, माइनस के 9 ले लेते हैं और प्लस के 2। जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 7 जो कि चाहिए, और माइनस के 9 गुणे प्लस के 2, 9 दूना 18, माइनस के 18। देखिए जो चाहिए, माइनस का 18 चाहिए तो -18 मिल गया, -7 चाहिए तो -7 मिल गया। फैक्टर वाली बात आई। हमने कहा है ना कि इस चैप्टर के बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे गुणनखंड का ही रहेगा, आप जरूर देख लीजिएगा, उसको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिंपल तरीका है यही, गुणनखंड बनाते समय थोड़ा सा क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है वो करना पड़ता है। क्लास 9th में अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हैं थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई बात नहीं, हमने कह दिया ना इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए हमें पता चल गया फैक्टर क्या था, तो फटाफट इसको बना लेते हैं। यानी 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब आ गई बात कॉमन लेने की। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए आप यहाँ देख के कॉमन लीजिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6x² को कि 3x गुणे 2x। लेकिन जरा बात समझिए, हमें कोष्टक में क्या चाहिए, 2x चाहिए ना, तो हम यहाँ 3x बाहर लेंगे। क्या लेंगे, 3x ले लिया बाहर, यहाँ आ जाएगा 2x, और माइनस के यहाँ क्या आ जाएगा, केवल 3। अब आप समझिए ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए सेम कोष्टक हमें यहाँ मिल गया। कॉमन लेने में बड़ा आराम लग जाता है इस प्रकार से, यानी कि एकदम मजेदार लगता है हमको भैया। चलिए आप मैच कर सकते हैं, 3 दूना के 6, x मिल गया x², और 3 तिया माइनस का 9। भैया कुछ नहीं तो प्लस का 1 कॉमन मिला यहाँ, और कोष्टक उठा के सिर्फ यहाँ रख दीजिए, 2x माइनस के 3। अब आप चाहते हैं कि एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब करेंगे भैया तो 2x का प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस 3 का 3। बढ़िया बात है। इनको एक कोष्टक में 3x माइनस नहीं प्लस का 1 और 2x माइनस के 3। अब बारी आ जाती है कि शून्यक निकालने का। तो वही बात 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो इधर आ जाएगा ही, यानी 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। 2x उधर जाएगा भैया तो -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 3/2, यानी अल्फा के वैल्यू आ गया -1/3, बीटा के वैल्यू आ गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मानक रूप होता है ना, मानक रूप, द्विघात का मानक रूप क्या होता है आइए देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे हम तुलना, और जैसे तुलना करेंगे तो हमें फटाफट ए बी का मान मिल जाएगा। यानी a का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया कितना 6, v का वैल्यू मिल गया कितना -7, और c का वैल्यू कितना मिल गया -3।
3। चलिए फटाफट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन में फटफट जांच कर देते हैं। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। फटफट वैल्यू को रख देते हैं। चलिए रखते हैं। तो शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के वैल्यू -1/3 प्लस बीटा का 3/2 बराबर, और बी का वैल्यू देखा जाए तो माइनस के 7 बटा में यहाँ चल का रहा भैया, ए का वैल्यू है 6। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो फटाफट हम कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम 3 दूना के 6 हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3 तिया हो जाएगा भैया 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का 7/6। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/6 बराबर 7/6। सिंपल लॉजिक है, भिन्न का जोड़ था, आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद आ जाता है शून्यकों का गुणन, यानी हम गुणन का जब जांच करेंगे तो गुणन के जांच के लिए क्या होता है कि अल्फा गुणे बीटा बराबर माइनस नहीं होता, सॉरी प्लस सी बटा ए। अब वही बात, अल्फा बीटा का मान तो हमें मिला है -1/3 गुणे 3/2 बराबर सी बटा ए। सी का मान -3 है और ए का वैल्यू है 6। फाइनल -3 1 का 3 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा, -3/6। आप देखेंगे तो ये भी दोनों साइड क्या है, बराबर। जब दोनों साइड बराबर हो गई यानी कि हमने जो भी इनका फैक्टर निकाला एकदम सही है। आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह था हमारे 3 क्वेश्चन का फाइनली आंसर। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही प्यारे रसगुल्लो। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक, भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है और गुणनखंड करने वाली जो भी प्रोसेस है बड़े ढंग से कर सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक बार आता है, बार बार नहीं। तो चलिए प्यारा रसगुल्लो, इसी लेक्चर के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले शानदार वीडियो के